और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शांति का संदेश लेकर तेहरान पहुंचे, लेकिन ईरान के सबसे बड़े अखबार ने उनकी यात्रा को अमेरिकी मिशन और ट्रंप मुनीर का छल करार दे दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर का मुखपत्र माने जाने वाले अखबार में मुनीर के बारे में काफी खोटा लिखा गया है। कहा है कि मुनीर केवल अमेरिका की कठपुतली है और सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म किए बिना हॉर्मुज नहीं खुलेगा। ट्रंप हॉर्मुज से माइन साफ करने और हॉर्मुज का रूट सुरक्षित होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान और ओमान ने हॉर्मुज में नई व्यवस्था बना ली और इस व्यवस्था में अमेरिका की कोई जगह नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर का मुखपत्र माने जाने वाले ईरान के कायहान अखबार ने आसिम मुनीर की तेहरान में मौजूदगी पर तीखा लेख लिखा है। कायहान के संपादकीय में आसिम मुनीर की शांति वार्ता को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें वॉशिंगटन की कठपुतली करार दिया। लिखा कि इस्लामाबाद का ये कदम कूटनीतिक नहीं बल्कि वॉशिंगटन से मुनीर को मिला एक फरेब का मिशन है। वॉशिंगटन केवल दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए दिखावटी शांति वार्ता का ढोंग रच रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तेल की आसमान छूती कीमतों पर नियंत्रण पाने और अमेरिका के भीतर अपनी गिरती साख को बचाने के लिए स्पीच थेरेपी की जगह झूठ थेरेपी का सहारा ले रहे हैं। इब्राहिम रजाई ने पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए कह दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर केवल और केवल ईरान का अटूट नियंत्रण है, जिसे दुनिया की कोई भी सैन्य ताकत चुनौती नहीं दे सकती। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान और ओमान ने अमेरिका को किनारे करते हुए कमर्शियल जहाजों की आवाजाही के लिए एक अस्थायी नेविगेशन कॉरिडोर बनाने पर सहमति बना ली। इस नए कॉरिडोर की व्यवस्था में ईरान और ओमान की मंजूरी और भागीदारी सबसे जरूरी होगी। ईरान और ओमान की इस नई व्यवस्था में अमेरिका को कोई भूमिका नहीं दी गई है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी के मुताबिक किसी भी सैन्य जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति नहीं होगी, यानी रास्ता खुलेगा तो कमर्शियल जहाजों के लिए सैन्य जहाजों की आवाजाही पर रोक रहेगी। ईरान और ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट से माइंस हटाने के लिए संयुक्त प्रोजेक्ट भी चलाएंगे, लेकिन माइन हटाने का काम भी ईरान और ओमान अपने माइन स्वीपर जहाजों से करेंगे और इस काम में भी अमेरिका को शामिल नहीं किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी नौसेना ने मुख्य शिपिंग लेन से सभी माइंस साफ कर दी हैं और हॉर्मुज आवाजाही के लिए सुरक्षित है, लेकिन ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि माइंस की सही लोकेशन सिर्फ ईरान को पता है और अमेरिकी माइन स्वीपर हॉर्मुज में घुसे तो ईरानी सेना के लिए टारगेट बनेंगे। रॉयटर्स और केपलर के ताजा ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक मंगलवार को हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ 5 कमर्शियल जहाज गुजरे। इनमें 2 LNG टैंकर, 1 बिटुमिन टैंकर और 2 खाली प्रोडक्ट टैंकर शामिल थे। युद्ध की आड़ में दुश्मन ने अजरबैजान, कुर्दिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कराने की कोशिश की थी। साजिश शिया सुन्नी और कुर्द तुर्क समुदायों के बीच दंगे भड़काकर ईरान को अंदर से तोड़ने की थी, लेकिन सेना, IRGC, बासिज, फराजा और सीमा बलों की चौकस तैनाती ने दुश्मन के इन नापाक इरादों को जमीन में दफन कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने 4 शर्तें रख दी और इन शर्तों के पूरा होने तक तेहरान रास्ता पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार नहीं है। ईरान की पहली शर्त है कि सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म हो, यानी लेबनान और यमन समेत अलग अलग फ्रंट पर सैन्य कार्रवाई रोकनी होगी। ईरान ने समुद्री नाकाबंदी हटाने की मांग रखी है। जब तक नेवल ब्लॉकेड नहीं हटता, हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने पर सहमति नहीं होगी। विदेशों में फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को रिलीज करना भी ईरान की शर्तों में शामिल है। हॉर्मुज के भविष्य के मैनेजमेंट में ईरान और ओमान की भूमिका रहेगी। स्थायी नेविगेशन कॉरिडोर और आगे की व्यवस्था पर दोनों देश मिलकर फैसला लेंगे।